हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो जी सारे? आई होप सब ठीक हैं, लाइक ऑल हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज हम लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे एंड आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन में रहेगा। हमने लास्ट वीडियो में रेस्पिरेशन किया था। हमने रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेकडाउन देखा था कि ग्लूकोज कैसे आगे टूटता है, रेस्पिरेशन एरोबिक कब होती है, एनारोबिक कब होती है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज रेस्पिरेशन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी प्लीज़ ये बात समझना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ड्रॉ नहीं करने वाला। जैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ किया था, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा भाई, बहुत मुश्किल पड़ता अपने लिए। हमसे ड्राइंग नहीं होती, हमने पहले ही बताया था। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना ड्राइंग के बढ़िया सा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली हमें पता है हमारे पास लंग्स हैं, इट्स अ पेयर ऑफ लंग्स, राइट, कि हमारे पास दो अलग अलग फेफड़े हैं। ठीक है, दोनों में अब जो हमारी बॉडी में एयर एंटर करती है, जिसके थ्रू हम रेस्पिरेट करते हैं या इनहेलेशन हम करते हैं, वो हमारी नोज से एंटर करती है। नोज और माउथ आगे जाके कॉमन पैसेज बनाते हैं विंड पाइप से पहले। ठीक है, इट क्रॉसेस लार्निक्स देन फार्निक्स, उसके बाद नीचे वो डिवाइड होता हुआ चला जाता है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, वो डायग्राम आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा। जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा वैसे वैसे डिवीजन बढ़ती चली जाएगी। डिवीजन बढ़ेगी तो वैसे वैसे हमें ये दिखेगा कि और छोटे से छोटे कंपार्टमेंट की तरफ जो एयर है वो जा रही है। लास्ट में जो एयर हमारी पहुंचती है वो पहुंचती है एल्वियोली में। इसका सिमिलर जो है वो एल्वियोली है, एल्वियोली। ठीक है, ये प्लूरल है, एल्वियोली तक जाती हैं। एंड जैसे ही एल्वियोली में जाती हैं, एल्वियोली होता क्या है, एल्वियोली बेसिकली मस्कुलर पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले क्या होता है, ये मान लो ये दो लंग्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पहली ब्रांच जो जाती है वो जाती है ब्रोंकस। फिर उससे आगे जो डिवाइड होती है, इट डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल से आगे जो जाती हैं वो यहाँ पे आती हैं एल्वियोली में। और एल्वियोली के लास्ट में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब आप सोच सकते हैं कितने सारे स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे हर जगह स्ट्रक्चर होता है और इनको बोला जाता है एल्वियोलर सैक्स। जब आप इन एल्वियोलर सैक्स के बारे में पढ़ेंगे तो एल्वियोलर सैक्स होते क्या हैं। एल्वियोलर सैक्स एक यूँ लगा लो जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज करे थे, वैसे ही एल्वियोलर सैक्स होते हैं। इनमें क्या होता है, ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरीके से, और इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि एयर जो है वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर और एग्जिट कर पाती है। ठीक है, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है कि ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, वो कहाँ पे होता है, वो एल्वियोलर सैक्स में होता है। इज दैट क्लियर? बहुत कॉमन है। प्लीज जस्ट स्टिक टू योर बुक। आपकी बुक आपकी बहुत हेल्प करने वाली है टिल द एंड ऑफ द पॉइंट। जब तक आपके बोर्ड्स नहीं आते, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे आप सीबीएसई से हैं, चाहे आप एचबीएसई से हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप एनसीईआरटी या अपनी टेक्स्ट बुक से जुड़े हुए हैं, सो यू विल बी गेटिंग समथिंग गुड, आई प्रॉमिस यू दिस। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम करा देते हैं क्लास में हो जाती हैं, हम करा देते हैं, या कहीं और कोई आप ट्यूशन वगैरह जाते हैं, हर जगह पे ये जो भी होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये लगा लो एक टाइप ऑफ रिविजन कह सकते हैं। जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है और आपको अपनी टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो वो टेक्स्ट बुक आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे आने के बाद रेस्पिरेशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन करनी थी क्योंकि हम प्लांट्स में रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन के टाइम पे कर चुके थे। जब याद हो मैंने आपको गार्ड सेल्स बताए थे, इतना ही था।
ठीक है. सो इफ यू वांट टू जस्ट नोट इट डाउन यू कैन, एंड वी विल मूव टू अ न्यू टॉपिक जो है ट्रांसपोर्टेशन. सो जस्ट नोट डाउन. अब भाई हमारी बॉडी में जो एनर्जी थी वो किससे मिलनी थी? फूड से मिलनी थी. फूड हमने ले लिया, हमने एनर्जी ले ली. अब एनर्जी जो है वो पहुंचनी भी तो चाहिए. सोच के देखो, यहाँ से वो एनर्जी मूव भी तो करनी चाहिए. जब भी तो हमारे किसी काम, जब तक हम किसी चीज को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे. मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को मजे आ रहे हैं, किसी को नहीं मजे आ रहे, किसी को बोरिंग लग रहा है, किसी को इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है ना. तो यहाँ पे जिसको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, जिसको समझ में आ रहा है, उसकी यूटिलाइजेशन के ऊपर बात है ना, कि तुम मेरी पढ़ाई हुई चीजें आप कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, है ना. हमने जो पढ़ाया इट्स अ डिफरेंट थिंग, कैसा पढ़ाया इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आपको समझ में आया, आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, अपने सिलेबस के साथ उसको कैसे अटैच करते हैं, वो आपके ऊपर है. तो यहाँ पे बात क्या है कि हमारी बॉडी में एनर्जी तो आ चुकी है, ठीक है, पर वो एक जगह से दूसरी जगह भी तो जानी चाहिए. ऑक्सीजन आ चुका है, एक जगह से दूसरी जगह भी तो जाना चाहिए. तो भाई वो सारी बातें अब जो हम करेंगे वो अगले टॉपिक में करेंगे, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन. क्या नाम है जी? हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन है. अब आपको ये जो करना है वो प्लांट्स में भी करना है और एनिमल्स में भी करना है, ठीक है ना. ये एक बहुत छोटी सी चीज है, हमें याद रखनी है. हमें ऑटोट्रोफिक्स के साथ भी चलना है और हमें हीटोट्रोफिक्स के साथ भी चलना है, ठीक है ना. तो यहाँ पे आज जो हम करेंगे वो करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. जी आपने ना 8th क्लास में पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो, ठीक है, आपने 8th क्लास में ही पढ़ा था. अब आपको याद है या नहीं है आई डोंट नो, बट 8th क्लास में जरूर पढ़ाया गया है. अब ये होता कैसे है? इट इज डन बाय वैस्कुलर टिश्यूज. नाम याद आया? नहीं आया? चलो, वैस्कुलर बंडल्स. हाँ अब याद आया होगा थोड़ा सा. वैस्कुलर टिश्यूज या वैस्कुलर जब बंडल्स लिखा जाता है तो याद आता है थोड़ा बहुत, ठीक है. अब ये ना दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, ठीक है. टिश्यूज आप सबको पता होगा, क्लास 9th में आप सबने पढ़ा है. टिश्यूज होते क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है. जरूरी नहीं है किसी भी सेल्स का ग्रुप, नहीं. ग्रुप ऑफ सेल्स विच डू अ स्पेसिफिक वर्क, कोई एक स्पेसिफिक काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम टिश्यूज बोलते हैं. तो यहाँ पे स्पेसिफिक काम क्या है? यहाँ पे स्पेसिफिक काम ट्रांसपोर्टेशन है. अब किस किस चीज का होगा वो हम देखते हैं. अब ये वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं ना बेटा, ये दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं जाइलम, चलो थोड़ी सी हम भी ड्राइंग कर ले, सिंपल सी कर लेते हैं. और अगला होता है फ्लोएम. ज्यादा कुछ नहीं है, गिने चुने पॉइंट्स लिखूंगा, सादी सी बात करेंगे और आज छोटी सी वीडियो रखेंगे इसके, ठीक है ना. ज़्यादा हम लेंदी पॉइंट नहीं रखते, छोटा सा नॉर्मल सा करते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं जाइलम के लिए बात करूं तो जाइलम क्या होता है? जाइलम एक वैस्कुलर टिश्यू है. सबसे पहली बात क्या है? ये क्या है? एक वैस्कुलर टिश्यू है जी. दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स. भाई प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन होगी वो होगी जाइलम के थ्रू. सो दिस इज योर लैंड, ठीक है. यहां से आगे आपका प्लांट है और यहाँ पे क्या है? उसकी रूट्स है. तो रूट से इस टिप तक अगर कोई वाटर कंटेंट जा रहा है, वाटर जा रहा है या कोई मिनरल जा रहा है, रूट से वो टिप तक जा रहा है, शूट तक जा रहा है, तो वहां पे जो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होंगे उन टिश्यूज का क्या नाम है? उन टिश्यूज का नाम है जाइलम.
ठीक है, क्या नाम है जी? जाइलम। पता है बीच बीच में मेरा मुंह काला सा हो जाता है, लाइट का खेल है, क्या करें। कोई नहीं, we'll make it a solution. Okay, so अगला क्या है? moves unidirectionally. देखो जी आपकी बुक में ये थोड़ा सा अलग तरीके से दिया होगा, आई डोंट थिंक सो कि आपको ये ज़्यादा मुश्किल लगेगा, बट फिर भी एक बार देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट कई बार हो जाता है, बच्चे भूल जाते हैं। आप सोच के देखो, कभी आपने सुना है पानी इस पॉइंट से नीचे रूट्स तक आया? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पानी ही हमें लैंड से मिलता है, और लैंड पे कौन है यहाँ पे? अंडरग्राउंड में कौन है? रूट है। अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो रूट सिस्टम है, तो रूट से वाटर आएगा और वो शूट तक जाता है। तो वहां पे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम। नीचे से यहां से निकल के और वो ऊपर तक जाता है। समझ लो, यहां से ये निकल के और ये यहां तक जा रहा है। पानी यहां से यहां तक जाता है, इसके बाद ट्रांसपिरेट हो जाता है। हम जब एक्सक्रीशन करेंगे ना, तब ये चीज़ दोबारा समझाऊंगा मैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो नीचे नहीं आता है, वापस यहीं से बाहर निकल जाता है। तो जाइलम जो है, जाइलम की जो वर्किंग डायरेक्शन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। जैसे अगर नीचे से गया है तो ऊपर ही चला जाएगा, नीचे वापस नहीं आएगा, ठीक है? इतना आई होप सबको क्लियर होगा, राइट जी? फ्लोएम की, किसकी? फ्लोएम की। बिना बात का एक पॉइंट बना रखा है हमने भी। ये भी क्या है जी? वैस्कुलर टिश्यू है, ठीक है? और क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड मटेरियल। खाने का जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? फ्लोएम का काम है। और लास्ट, मूव्स अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड्स। हाँ जी, ये जो है ये ऊपर की तरफ भी चलता है और नीचे की तरफ भी चलता है। ऐसा क्यों होता है? आप सोच के देखिए कि खाना जो है, फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ये फूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब आप सोच के देखो, ये फूड मटेरियल या फूड पार्टिकल्स बन कहाँ रहे हैं? न्यूट्रिशन में कराया था, बताया था, लीव्स में बनते हैं। तो जब लीव्स में बन रहे हैं, तो अगर रूट को, चलो मैं मान लेता हूँ रूट को भूख लगी है, वो भूखे हैं, तो वो भूख कौन मिटाएगा? वो भूख मिटाएगी लीफ भूख मिटाएगी, तो ऊपर से लेके नीचे तक है। तो सोच के देखो ना यार, लीव्स ऊपर है, रूट नीचे है, तो नीचे भी तो आना पड़ेगा। अगर लीफ बीच में है और ऊपर टिप पे, शूट पे ग्रोइंग है, क्या है? ग्रोइंग शूट है, शूट पे उनको फूड पार्टिकल चाहिए, तो वो कौन लेके जाएगा? वो फ्लोएम लेके जाएगा। यानी कि वो ऊपर भी लेके जा रहा है, वो नीचे भी लेके आ रहा है ना? तो ये जो डायरेक्शन की मूवमेंट है, ये कौन सी है? बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो भाई आज के लिए इतना ही। कल हम ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, वो अकेली वीडियो रहेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, थोड़ा वास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट है, ठीक है ना? इसमें 2 ही नामों में निकल गया हमारा, पर वहाँ पे नहीं निकलेगा, ठीक है ना? सो जस्ट नोट इट डाउन, वील एंड इट, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, कुछ सारा ही समझ में आता है, समझदार बच्चे। अगर नहीं आया, अगर कोई सजेशन है, तो जस्ट प्लीज कमेंट मी डाउन। कोई भी इशू है, जस्ट कमेंट मी डाउन। आई होप आई विल टेक समथिंग ऑन इट। थैंक यू।